सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अच्छा ये देखें, फॉर एग्जांपल ये 0 से स्टार्ट हुआ, या मीटर राड है, और यहाँ पे वैल्यू 11 है, और यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 13 है, ठीक है, 13 है। अच्छा जी, आप कोई चीज़ मैयर करते हैं और वो आती है 12 से यहाँ पे 5 हो गया, 12.5, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनता है 7। आपने कोई चीज़ मैयर की, ये कोई चीज़ है, ये इसकी लंबाई आई है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपके कुछ स्टूडेंट्स ने इसको मैयर किया, इस लेंथ को, कि ये है 12.7 12.7 सेंटीमीटर। ये 50% स्टूडेंट्स ने मैयर किया। फिर दूसरे ने मैयर किया कि 12.8 है, 50% ने ये मैयर किया, ठीक है। तो अब इसमें जो कंफर्म है वो 1 और 2 हैं, और तीसरा जो है वो डाउटेड है, ठीक है। तो जो कंफर्म है और एक डाउटेड, कंफर्म सारे और डाउटेड एक, ये मिलके सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसमें 3 हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि अगर ये तो मीटर राड से मैयर किया है, वो कहता है कि अगर हम यही वर्नियर कैलिपर से हम मैयर करें, बाय वर्नियर कैलिपर्स, इससे मैयर करते हैं, तो कुछ लेंथ यूँ मैयर होगी कि यही लेंथ 12.7 5 पे खड़ी होगी। 7 to 5 करने, ये कर लें। जब 50% ये दे रहे हैं और दूसरा जो दे रहा है वो कितना दे रहा होगा, हाँ 12.75 और 12.76, ये दो वैल्यूज़ निकाली हैं उसने, ठीक है, सेंटीमीटर। 50% ये। अब देखें, मीटर राड से वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कम होता है, ठीक है, लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए हैं। अब 3 जो है कन्फर्म है, 1 to 7 इसने भी दिए, इसने भी दिए, एक में डाउट है, तो कन्फर्म वाले 3 और एक डाउटेड वाला, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 4 हो गए, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए। तो यहाँ से हमने ये एक चीज़ देखी है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल नंबर्स प्लस एक डाउटेड नंबर, ठीक है। और यहाँ से हमने एक चीज़ देखी है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो दरअसल सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीस्ट काउंट के। तो जितना लीस्ट काउंट आप कम करते जाएंगे उतना ही सेंसिटिविटी और सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का ताल्लुक जो है वो इंस्ट्रूमेंट से, उसके लीस्ट काउंट से है। अच्छा, ये रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने करने हैं इन केस ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स, इन केस ऑफ ज़ीरोस, इन केस ऑफ डेसिमल्स, ये आपने करने हैं। साइंटिफिक नोटेशन है इन केस ऑफ वेरिएंग लीस्ट काउंट। ये एक एग्जांपल है, ये एक पूरा पैराग्राफ था, मैंने उसको फिर एक टेबल की फॉर्म में इकट्ठा किया है, ठीक है। ये भी बड़ी पसंद की गई थी, बड़े लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था। तो इसमें आप देखें, बल्कि लिखी हुई है, ये नंबर 8000 किलोग्राम है, 8000 किलोग्राम, इसको आपने मैयर करना है। तो आपके पास डिवाइसेस मुख्तलिफ हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट को देख के साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। लीस्ट काउंट इज़ इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर आपके पास 1-1 किलोग्राम वाले पत्थर हैं, 1-1 किलोग्राम वाले वेट आपके पास हैं, ठीक है। तो आप इस 8000 किलोग्राम को ज़्यादा बेहतर मैयर कर सकते हैं। 1-1 किलोग्राम वाले अगर आपके पास पत्थर हो, 1 किलोग्राम, कितने आएंगे 1-1 किलोग्राम वाले? 8000 आएंगे। लिहाजा 8000 सारा लिखेंगे आप, और इशारिया लिखना चाहते हैं 10⁻³ करें तो तीनों ज़ीरोज़ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, तोलना कितने 8000 किलोग्राम को, तो ये 1 किलोग्राम वाले कितने होंगे 8000। तो जितने भी बनेंगे वो सारे लिखने आपने। अगर इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है तो इशारिया के बाद वो ज़ीरो सारे लिखे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 1 2 3 4। तो लीस्ट काउंट चूँकि कम था, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा थे। अब आ जाए दूसरा 8000 को। अगर आपके पास 1 किलोग्राम वाले पत्थर नहीं हैं, आपके पास 10 किलोग्राम वाले हैं, तो कितने होंगे 800। तो फिर अब एक इशारा ख़त्म, एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी। लग यहाँ पे 10⁻³ ही रहेगा, लेकिन यहाँ से एक ज़ीरो हट जाएगी क्योंकि लीस्ट काउंट जो है वो बढ़ गया। चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए, तो लीस्ट काउंट बढ़ता जा रहा है। अगर आपके पास 100 किलोग्राम वाले पत्थर हैं तो आपके पास 80 होंगे, लिहाजा 80 लिखें। 8.0 10⁻³, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। इसी तरह अगर 1000 किलोग्राम के हैं तो सिर्फ 8 चाहिए आपको, 8 × 10⁻³, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये एक जो टेबल है, दिस क्लियर्स यू, क्लैरिफाइज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर एंड लीस्ट काउंट।
ठीक है, तो इसको आप पढ़ें यहाँ से आप, बाकी ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो आसान है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को पूरे को पढ़ना है, अच्छा टॉपिक है ये। अच्छा, अब इसके बाद राउंडिंग ऑफ डिजिट, ये आप सबको पता है, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी सब में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये पता है ना सबको, राउंडिंग ऑफ डिजिट, इसमें कोई मसला किसी को? ओके। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी अभी भी हमने पढ़ा है, प्रिसिजन क्या और एक्यूरेसी क्या है, लेकिन मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ ये है, ये एक एग्जांपल थी डॉट्स एंड बोर्ड्स वाली, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी है खैर। अच्छा, इसमें देखें ये वाला असल निशान ये है, ये डॉट्स एंड बोर्ड्स गेम होती है, उस पर आप एरोज मारते हैं, डॉट्स मारते हैं, असल यहाँ पे लगना चाहिए डॉट, तो ये आपके निशाने हैं 4, 1 2 3 4, तो ये असल के भी करीब है और आपस में भी करीब है, लिहाजा एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी हैं ये सारे। इसके बाद ये वाले देखें। अच्छा, इसमें देखें, ये आपके जो बुक में है इसमें तो खासी डिटेल से है चीज़ें, तो ये उसने नीर पेयर वाले ने इसको कन्फाइन किया हुआ है। प्रिसिजन इज डिटरमाइंड बाय लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है, जो प्रिसिजन होती है वो लीस्ट काउंट से मैयर होती है, ये आपने याद रखना है। अभी भी बताया था आपको चीज़ें, जिस तरह सिग्निफिकेंट फिगर था, इसी तरह अभी हम फाइंड करेंगे, तो प्रिसिजन भी इस तरह। अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? जो लीस्ट काउंट होता है वही आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कि मैक्सिमम कितनी गलती का इम्कान है, ठीक, हाँ फिक्स हो गई, जितना लीस्ट काउंट है उतनी ही होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट। अच्छा, एक्यूरेसी इज कंसीडर्ड विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये आपने जहन कॉन्सेप्ट आपने ले लिए हैं पहले, अब आपने फाइंड करना सीखना है। तो जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट होगा वही प्रिसिजन, वही जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी और वहीं से प्रिसिजन मिलेगी, ठीक है। और जो एक्यूरेसी है वो जो आपका डिवाइस है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंगे और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, बल्कि वो जो वैल्यू आएगी उसकी परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लेंगे, तो वहाँ से मिलेगी एक्यूरेसी, वो अभी हम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट एमन टेकन विद मीटर रॉड, ये एक मेजरमेंट है, ये दूसरी मेजरमेंट है वर्नियर कैलिपर से ली गई है और तीसरी है स्क्रू गेज से ली गई है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे डिस्कस करें, अभी आपको पता चल जाएगा, अभी ये सॉल्व करेंगे ना। अच्छा, ये एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट एक ली गई है 25 सेंटीमीटर, किसी चीज़ की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और उसमें इतना गलती का इम्कान है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कि उससे इतना इधर या इतना इधर हो सकती है, ठीक है, प्लस माइनस। और ये किसका लीस्ट काउंट है? मीटर रॉड का। ये जो हम आगे लिखते हैं ये लीस्ट काउंट होता है और यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है कि ये जो वैल्यू मैंने मेजर की है उसमें इतना गलती का इम्कान है, ठीक है, वो लीस्ट काउंट है और उसी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा है मेजरमेंट की 0.50 मीटर, ठीक है, और ये किससे की? वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर्स में कितना गलती का इम्कान होता है? 0.01 सेंटीमीटर, एक डिजिट और बढ़ गया इसमें वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट उससे कम होता है। स्क्रू गेज से मेजर किया 0.500 प्लस माइनस 0.001 सेंट, ये उसका लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो अच्छा मेजर कर सकेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो लीस्ट काउंट साथ लिखा होता है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, अज खुद ये एमसीक्यू है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पूछें किसकी ज़्यादा है, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी और कम है, लिहाजा ये आला अच्छा है, स्क्रू गेज इज बेटर देन अदर्स, चूँकि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। अच्छा जी, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है कि आपका लिस्ट काउंट, ये जो लिखा होता है साथ ये वाला, डिवाइडेड बाई जो ये वैल्यू मेजर की है मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है कि ये लिस्ट काउंट डिवाइड बाई ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, ठीक है, इसको कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये निकले। अब ज़रा देखिएगा, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी यानी कि जो लिस्ट काउंट था वो प्रिसिजन देता है और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो एक्यूरेसी देती है, बस इतनी सी बात। फिर से सुने, मेजरमेंट क्या है? ये है, ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, ठीक है। इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? प्लस माइनस 0। इसमें क्या है? ये। इसमें क्या है? ये। लिहाजा ये प्रिसिजन इस डिवाइस की, ये प्रिसिजन है, ये प्रिसिजन है। एक्यूरेसी क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई ये कर दें और 100 से ज़रा दे दें, वो जो निकले वो एक्यूरेसी होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलेगी वो एक्यूरेसी होगी। इसकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, इसकी परसेंट वो एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो ये आपने दो जहन में रखना है कि कैसे मेजर करना है। डिवाइड भी करेंगे, चूँकि जो डिवाइड वाला है ये तो बन जाएगा ना परसेंट, तो ऊपर 100 रहेगा।
अगर ये नहीं करेंगे तो वो फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी होगी। 100 से ज़रा नहीं देंगे तो, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ना कहें, हम जस्ट कह दें कि लीस्ट काउंट ये है तो अनसर्टेनिटी बताएं क्या होगी। यही होगी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, वही है वो। तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट ना कहें, सिर्फ अनसर्टेनिटी कहें। उसमें मतलब मसला पता क्या है, चूँकि आपके पास जो डिवाइस है उसकी जो अनसर्टेनिटी होती है वो एब्सोल्यूट होती है, वो इधर से उधर नहीं हो सकती, वो फिक्स है। डिवाइस तो गलत नहीं बोल रहा, वो बना दिया गया है। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा ऊपर नीचे होगी तो वो अनसर्टेनिटी है। फिर हम उसको लीस्ट काउंट तो नहीं कह सकते। नहीं, ना उसको लीस्ट काउंट कहें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी होगी, फिर वो लीस्ट काउंट भी नहीं होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होगी। अनसर्टेनिटी जो है वो आप कह रहे हैं फिक्स होती है, वो भी हर उसकी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिक्स, ठीक है। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, वो आप जो भी अनसर्टन वैल्यू लेके आ जाएं जो गैर मुतवक्का है उसको एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिर्फ डिवाइस की होती है, अनसर्टेनिटी आपकी हो सकती है, ये फ़र्क है उसमें। अच्छा जी, तो अब इसमें आप वो कह रहे हैं कि अब आप इसमें देखें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में क्या आपने देखा, ठीक है। प्रिसीजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी कम है सबसे, इसकी कम है। तो जिसकी लीस्ट काउंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के, सॉरी प्रिसीजन के, ठीक है। जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना वो प्रिसाइज होगी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे प्रिसाइज कौन सी है, ये वाली, फिर ये, तो प्रिसीजन ये होगी। एक्यूरेसी कौन सी होगी, एक्यूरेट वो होगी जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे कम परसेंट अनसर्टेनिटी कौन सी है, ये वाली, यही है। फिर कौन सी, ये वाली, फिर ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से तो ये आ गया। तो ये एक एग्जांपल में चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं।